आपके ट्रेलर के नीचे लोग तारीफ तो कर रहे हैं लेकिन मोदी भक्त लिख रहे हैं। मोदी भक्त तो मुझे लोग तब से कह रहे हैं जब से मैं शपथ समारोह में गया हूँ। किसी समुदाय की भावनाएं ना आहत हो जाएं, ये भी तो आपको ध्यान रखना होगा। बहुत लोगों को ऐसा लग सकता है कि हम एक कम्युनिटी को किसी रंग में दिखा रहे हैं, पर हम सच बता रहे हैं। धमकियां मिल रही हैं आप लोगों को? तो 2 हफ्ते से ये कहीं ना कहीं मेरे इनबॉक्स में, मेरे पर्सनल नंबर पे, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं, वॉइस नोट्स भी आ रहे हैं। इंग्लिश हिंदी वाला भेदभाव है, कैसे देखते हैं इसको? मुझे बहुत रिसेंटली समझ आया है कि हमारे बहुत सारे शब्द अंग्रेजी के हैं और उसके बिना हम भटक जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी से आप लोगों की मुलाकात हुई, फिल्म को लेकर कोई बात हुई, गुजरात गवर्नमेंट से कोई बातचीत हुई? देखिए, हम तो चाहते हैं कि सब देखें। ट्रोलिंग से आप लोगों को फर्क पड़ता है? पड़ता था, मुझे बहुत फर्क पड़ता था। मैंने तो पता नहीं हजारों में लोगों को ब्लॉक किया होगा। मतलब आपने अगर सम्मान की भावना भी दिखा दी तो उससे भी आपत्ति थी? आपत्ति बहुत आसानी से हो जाती है लोगों को। जिस टॉलरेंस की हम बात कर रहे हैं वो पता नहीं किस हवा में खो गई। बताइए, पत्रकार बन के आपको दर्द समझ में आया हमारा? आप लोग बहुत मेहनत करते हैं एंड हैट्स ऑफ टू यू गाइस, सीरियसली कोई आसान जॉब नहीं है आप लोगों की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। गोधरा कांड, जब आप इसके बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं तो वो तस्वीरें जहन में आ जाती हैं। जलती हुई ट्रेन, 59 कार सेवक जिस तरीके से जिंदा जला दिए गए थे, जिनमें दूध पीती बच्ची से लेकर पुरुष, महिलाएं, बुजुर्ग सब शामिल थे। और सबसे दुखद बात यह है कि गोधरा कांड का जिक्र होता है, इस पर राजनीति होती है, बातें होती हैं, लेकिन उन 59 लोगों का जिक्र नहीं होता, या फिर उस तरीके से नहीं होता जैसे होना चाहिए। एक फिल्म आ रही है, द साबरमती रिपोर्ट। यह फिल्म आपको गोधरा कांड की वो असलियत बताएगी, दिखाएगी, अनफॉर्चुनेटली जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने आपको नहीं दिखाई। मेरे साथ फिल्म की स्टारकास्ट मौजूद है, रिद्धि डोगरा, विक्रांत मैसी और राशि खन्ना। सभी का स्वागत है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज, बहुत सारी रिपोर्ट इस पर बनी है। मैं सबसे पहले विक्रांत आपसे जानना चाहूंगी, आपकी फिल्म में ऐसा क्या अलग है कि हम देखें? वो कौन सा सच है जो हम देखें? वो वही सच है जो सच है। और जैसे आपने बहुत बखूबी सही कहा कि जब भी गोधरा की बात होती है, जब भी साबरमती अग्निकांड की बात होती है, तो मेन स्ट्रीम मीडिया ने खास तौर पे उस वक्त 2002 में खास तौर पे, और 2002 से लेके 2007-8 तक इस चीज़ को किस तरह से डील किया, लोगों तक क्या उन्होंने सच पहुंचाने की जिम्मेदारी को पूरा किया या नहीं किया, वो कहीं ना कहीं हमारी कहानी का क्रक्स है। और जैसे आपने भी कहा, और ये सभी जानते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि 22 वर्ष बीत चुके हैं, ये बहुत पुरानी बात अब हो चुकी है। कई कारण थे इस फिल्म को बनाने के। एक जनरेशन एक ऐसी है जिनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। बहुत डॉक्यूमेंट्रीज बनी, अखबारों में बहुत बात हुई, लेकिन 27 तारीख को क्या हुआ उस बारे में ज़्यादा बात नहीं हुई। 27 की रात से दुर्भाग्यवश जो दंगे शुरू हुए, जो जाने गई, उसको बहुत चर्चा में मेन स्ट्रीम मीडिया ने बहुत ज़्यादा बात की, लेकिन उस चिंगारी के बारे में ज़्यादा बात नहीं की। मतलब एक्शन का जिक्र किसी ने नहीं किया, रिएक्शन का सबने किया। बिल्कुल, पूरी दुनिया ने किया। और जैसे मैंने कहा कि 22 वर्ष बीत चुके हैं, आज इंटरनेट का भी एक्सेस है हमारे पास। हम अगर इंटरनेट पर जाके देखें तो ये साफ हमें नज़र आ जाएगा कि 27 फरवरी को जो साबरमती एक्सप्रेस के साथ हुआ, और ख़ास तौर पे जो वो 59 लोगों के साथ हुआ, उसका जिक्र मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं किया गया। और साथ ही साथ में जब भी ये चर्चा होने की बात आई, जब भी लोगों ने चर्चा करने की शुरुआत की, बहुत मिस इन्फॉर्मेशन थी। एग्जैक्ट सच क्या है,
क्या आग लगी या आग लगाई गई, क्यों लगाई गई, क्या ये प्री प्लान्ड कंस्पिरेसी थी या एक ये हादसा था, बहुत चर्चा हुई। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 5 से 7 साल कई कमेटियां भी बिठाई गई। तो हमारी तरफ से ये प्रयास है, जैसे आपने पूछा कि इस फिल्म में कौन सा सच है, इस फिल्म में वही सच है जो असल में हुआ। बहुत रिसर्च की है हम सब ने, बहुत मेहनत की है हमने इस फिल्म पे, लगभग 6 से 7 महीने हमने रिसर्च की है। तो उम्मीद ये है कि जब ये फिल्म आएगी तो लोग चर्चा करेंगे, और जिस जनरेशन की मैं बात कर रहा हूं, जिनको इस बारे में कुछ नहीं पता है, हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है वो, और ये हम सब कह रहे हैं कि ये हमारे देश का 9/11 है। तो इस विषय पे हमें सिनेमा के जरिए बात करनी थी। हम उन 59 लोगों को अपनी लिमिटेड कैपेसिटी में एक न्याय देना चाहते हैं। और लास्टली मैं ये कहूँगा, ये हमारे फिल्म का डायलॉग ये है कि उस आग में अनफॉर्चुनेटली बहुतों ने अपनी रोटियां सेकी, लेकिन उन 59 लोगों का जिक्र किसी ने नहीं किया। तो ये प्रयास है हमारी तरफ से, एक श्रद्धांजलि है उनको। आई होप लोगों को पसंद आए ये फिल्म। बिल्कुल, ट्रेलर बहुत जबरदस्त है और मैं रिएक्शंस आप लोगों को बता देती हूँ। एक ने आपके ट्रेलर पर लिखा है फैन फ्रॉम बालिका वधू। कहाँ से देखिए लोग आपको देख, इनफैक्ट बाबा ऐसो वर्ड ढूंढो में तो मैं आपको देखती थी जी, देखिए ये मतलब 2010 की बात है। हाँ, उसके अलावा लोग लिख रहे हैं वेटिंग फॉर रिलीज, कोई लिख रहा है विक्रांत आईज स्पीक 1000 वर्ड्स। आप दोनों के लिए भी लोग ऐसे ही लिख रहे हैं कि मतलब नेक्स्ट लेवल ट्रेलर है, मजा आएगा। तो ये तो रिएक्शंस हैं जो आ रहे हैं। जी, रिद्धि, ऐसी फिल्में कितनी चैलेंजिंग होती हैं, क्योंकि जब आप कुछ ऐसा प्रेजेंट कर रहे हो तो निश्चित तौर पर आप फैक्ट के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ट्रोलिंग अलग चीज है, लेकिन बहुत सवाल खड़े हो जाएंगे। कितनी जिम्मेदारी थी कंधों पर? एक 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 आप वो भी दिखा रही हैं समाज का आईना, मैं तो कहूंगी हम लोग का ही आईना आप दिखा रही हैं, वो भी आप दिखा रही हैं एक क्लास। कितनी जिम्मेदारी आपको फील हुई? हाँ, जिम्मेदारी फील हुई, पर जिम्मेदार होना स्ट्रगल मतलब कोई चैलेंज तो नहीं है। जिम्मेदार होना तो बहुत मतलब अच्छी बात है, तो उससे क्या डरना हो या उसमें क्या चैलेंज। और अगर आप सच का साथ दे रहे हैं और कहानी में सच है, तो आई डोंट थिंक चैलेंज यही रह जाता है कि आप, जैसे कि आपने कहा, कि आप फैक्ट को प्रेजेंट करें। और हमने पूरी कोशिश की, पूरी टीम ने, एकता की सुपरविजन में सबने बहुत रिसर्च की, और हमने अपनी पर्सनल रिसर्च की, क्योंकि हम रिपोर्टर्स प्ले कर रहे हैं। मैं एक रिपोर्टर प्ले कर रही हूँ, एक जर्नलिस्ट प्ले कर रही हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी था मेरे लिए कि मैं जो भी दर्शा रही हूँ, जो भी उसका चाल चलन है, बोलने का तरीका, या जो भी वो कर रही है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, वो सारे रियलिटी में बेस्ड हों, क्योंकि ये ट्रू स्टोरी है। तो मज़ा आया, चैलेंज से ज़्यादा मज़ा आया ये सारी इन्फॉर्मेशन बटोरने में। इन्फॉर्मेशन बटोरना इस केस में अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, क्योंकि दिल दहलान देने वाली ये घटना रही है। लेकिन एज एन आर्टिस्ट डेफिनेटली मैं कहूँगी बहुत एम्पावरिंग होता है ऐसी कहानी कहना जो शायद कही नहीं गई है, और आप वो सच लोगों के सामने ला रहे हैं जो कोई और नहीं ला रहा है। तो वो बहुत एम्पावरिंग होता है, उसका प्रोसेस बहुत एम्पावरिंग होता है, क्योंकि आपको पता है कि मैं कुछ ऐसा, एक ऐसी कहानी का हिस्सा बन रही हूँ जो कुछ कहने की कोशिश कर रही है, विच इज़ ट्राइंग टू मूव द नीडल इन अ वे। राशि, एक तो आप बहुत सुंदर लग रही हैं और दूसरी बात ये कि आपके लिए कितना चैलेंजिंग था इस रोल को प्ले करना, और जब पहली बार स्क्रिप्ट आपके पास आई रिएक्शन क्या था? देखिए, मैं हमेशा इन चीज़ों से दूर रही हूँ, इसलिए क्योंकि मैं थोड़ी इमोशनल हूँ, तो मुझे चीज़ें बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करती हैं। लेकिन जब ये स्क्रिप्ट आई तो कहीं ना कहीं ये डर था कि जजमेंट का जो डर होता है ना, कि लोग जज करेंगे, लोग क्या बोलेंगे, ये लेफ़्ट तो नहीं है, ये राइट तो नहीं है, पर हमारे ऊपर नाम आ जाता है क्योंकि हम उस फिल्म में आपको दिखते हैं। तो ये डर था कि या तो ये सही है, सच का साथ है, या फिर ये कोई आइडियोलॉजी प्रमोशन है। जब स्क्रिप्ट मेरे सामने आई, जब स्क्रिप्ट पढ़ी, रिसर्च मटेरियल देखा, तो समझ आई कि ये तो सच का ही साथ है, और ये सच्चाई ही लोगों तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए भी क्योंकि मेरी जनरेशन को भी इस घटना के बारे में नहीं पता है, आने वाली जनरेशन को भी इस घटना के बारे में नहीं पता है। इनफैक्ट सुबह ही हम कुछ जर्नलिस्ट स्टूडेंट्स ऑफ जर्नलिज्म, उनसे हम बातें कर रहे थे, और कुछ 5% लोगों को पता था गोधरा राइट्स के बारे में, या फिर कहाँ से शुरू हुआ, उनको राइट्स के बारे में भी नहीं पता था। और हमारी किताबों में भी इसका मेंशन नहीं है ज़्यादा। यू विल सी पीपल टॉक अबाउट वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स, ये जो जैसे हम बात कर रहे हैं कि ये 9/11 है इंडिया का, उसका मेंशन भी नहीं है किताबों में।
तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे आगे की जनरेशन, हमारी जनरेशन इसे देखे, और हम एक एम्पैथेटिक वर्ल्ड क्रिएट करना चाहते हैं। हम किसी लेंस से नहीं देख रहे, बट एक इंसानियत के नाते हमने ये फिल्म बनाई है, और हम यही चाहते हैं कि लोग भी इसे एक इंसानियत के नाते देखें और समझें। तो यार चैलेंजिंग तो बहुत था, और अभी एज अ जर्नलिस्ट, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट पहली बार प्ले किया है, तो बहुत मुश्किल काम है। आप अपनी जान जोखिम में डालते हैं लोगों तक सच्चाई पहुंचाने के लिए, ताकि हमारा हिंदुस्तान ट्रांसपेरेंट रहे, लोगों तक न्यूज़ पहुंचे। इसीलिए हमारी फिल्म में रोल ऑफ मीडिया भी बहुत बहुत ज़रूरी है, और वो दिखाया गया है। लेकिन एक चीज है विक्रांत, आप नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में गए और आपके ट्रेलर के नीचे लोग तारीफ तो कर रहे हैं, लेकिन मोदी भक्त लिख रहे हैं। तो ये ऐसे टाइम पर ये फिल्म आना, जब एक आइडियोलॉजी का बहुत जबरदस्त तरीके से प्रचार हो रहा है, हम सब लोग देख रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे एंड ऑल, ये सारे बयान वायरल हैं, तो कैसे देखते हैं इसको कि अब लोग कहेंगे आइडियोलॉजी, ये लोग तो एक तरीके से विचारधारा को या किसी एक पर्टिकुलर किसी समुदाय की भावनाएं ना आहत हो जाएं, ये भी तो आपको ध्यान रखना होगा। नहीं, बिल्कुल। ये मैं दूसरे भाग को पहले आंसर करना चाहूँगा कि हम लोगों ने बहुत ध्यान रखा है इस चीज़ को। इस चीज़ का हमने पूरा ध्यान रखा है कि क्योंकि जजमेंट की जो राशि ने बात की है, और शुरुआत हमने इस बात से की थी कि जब आप इतनी सेंसिटिव चीज़ को लेके आते हैं और ख़ास तौर पे सिनेमा के माध्यम से आते हैं, तो बहुत सारा जजमेंट बिना पिक्चर देखे पहले ही बन जाता है। जो कमेंट्स आप पढ़ रही हैं और जिन चीज़ों के बारे में बात कर रही हैं, फिल्म किसी ने देखी नहीं है, लेकिन एक जजमेंट ऑलरेडी बन चुका है। तो किसी भी कम्युनिटी को हमने गलत तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश नहीं की है। मैं चाहता हूं कि लोग ये पहले फिल्म देखें। हाँ, अब बहुत लोगों को ऐसा लग सकता है कि हम एक कम्युनिटी को किसी रंग में दिखा रहे हैं, पर हम सच बता रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि आप इस फिल्म को बिना किसी लेंस के देखें, बिना किसी टिल्ट के देखें, इंसानियत के नाते देखें। आज अनफॉर्चुनेटली हम इस दौर में पहुंच गए हैं जहां पे कोई भी चीज़ अगर हम व्यक्त करते हैं तो उसको इमीडिएटली लेफ्ट और राइट में बांट के रख दिया जाता है। इंसानियत इस हद तक ख़त्म हो चुकी है हमारी कि उन 59 लोगों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि अच्छा, ये किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रही है। अरे पहले पिक्चर तो देखो आके। और क्या हमारी इंसानियत इस हद तक ज़मीन के अंदर घुस चुकी है, इतनी धंस चुकी है कि उन 59 लोगों को आप किसी रंग में रंगना चाहते हैं जिनको जिंदा जला दिया गया। 2.5 साल का बच्चा था उसमें। जिस दूध पीते बच्ची की आपने बात की, सबसे मुझे कहते हुए भी थोड़ा सा संकोच होता है कि एक 2.5 साल के बच्चे को आप किस रंग में रंग रहे हैं। एंड सेकेंडली, मोदी भक्त तो मुझे लोग तब से कह रहे हैं जब से मैं शपथ समारोह में गया हूं, और मैं तो ये सुनते ही आ रहा हूं काफी समय से। तो मुझे अब इन चीज़ों से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ये मेरा सौभाग्य मैं मानता हूँ कि मुझे इतने इम्पोर्टेंट डे पे, जहाँ पे देश के वरिष्ठ लोग थे, मुझे वहाँ बुलाया गया, मुझे सम्मान दिया गया। एंड आई एम रियली हैप्पी दैट आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट इवनिंग। इट वाज अ वेरी स्पेशल इवनिंग फॉर मी। पर कहने के लिए तो लोग कहते हैं, तो अब क्या ही कर सकते हैं। रिद्धि, बॉलीवुड को लेकर अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं, आप टीवी इंडस्ट्री से भी आपका ताल्लुक रहा है। सुशांत के जाने के बाद बॉलीवुड को टारगेट किया जा रहा है। मैं तो बहुत साल से देख रही हूँ कि फिल्मों इसका बॉयकॉट करो, उसमें वो आहत हो गया, इसको खत्म करो। ये एक आर्टिस्ट के तौर पर कितना चैलेंजिंग होता है कि अब मतलब अब जैसे मैं अगर इस फिल्म की बात करूं, तो आप ऐसे टाइम पर ये फिल्म लेकर आए हैं जब बॉलीवुड को लेकर कहा जा रहा है कि इन्होंने तो सिर्फ एक चीज को आगे दिखाया है, दूसरे धर्म को नीचा दिखाया, मतलब हिंदुत्व को नीचा दिखाया है, ऐसे करके लोग लिखते हैं। तो आप इतने साल से जुड़ी रही हैं, कभी एज एन आर्टिस्ट आपको ये चीज़ फील हुई? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड या टीवी इंडस्ट्री की दुनिया अलग है और आम जनता अलग है। बॉलीवुड में बहुत सारी चीज़ों का एक्सेप्टेंस है जो हम ग्राउंड लेवल पर नहीं एक्सेप्ट कर पाते। अच्छा, ये कैसे हो गया, वहाँ पे सब चीज़ें। तो आप लोग इसको कैसे देखते हैं? किसको, वो बॉयकॉट करना? हाँ, मतलब नेगेटिविटी एज एन आर्टिस्ट आपको क्या फील होता है? नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और यही ये सवाल भी जो आप पूछ रहे हैं, ये और भी बहुत रिपोर्टर्स ने पूछा कि कि ये बॉयकॉट करना या फिर डर लगा आपको कि नहीं, ये सारी बातें ही ना एक आर्टिस्ट से करना, यही बहुत आई थिंक स्केरी थॉट है किसी भी सोसाइटी के लिए। क्योंकि जब आप आर्ट को दिखाने में ही डरने लग जाए ना, या आपको डर पैदा हो जाए आपके अंदर बाहर के फोर्सेस से, तो दैट इटसेल्फ इज डाउनफॉल।
ऑफ सोसाइटी, क्योंकि एक सोसाइटी में जहाँ आर्ट नहीं पनप सकता, आर्ट इज व्हाट, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ ब्रोकन सोसाइटी। वो एक ब्रोकन सोसाइटी को हील करने में, उसको उसके कान आंख नाक बनने में, उसको दिखाने में कि देखो ये है तुम्हारी असलियत, खूबसूरत भी है, अगली भी है, जो भी है ये है, आओ इसको देखो। तो अगर उसी पे एक धप्पा लगने लग जाए या फिर लोग आके बोलने लग जाए ये मत करो, वो सोसाइटी खत्म होती जा रही है, आप सिविलाइजेशन खत्म कर रहे हैं। जैसे किसी और ने ये भी कहा कि ये बॉयकॉट कल्चर नहीं होना चाहिए, और आई तो फील कि कई लिबरल्स भी करने लग गए हैं कि ये फिल्म नहीं बननी चाहिए। ये सब गलत है, बिकॉज यू आर पुलिंग डाउन, मतलब अगर आप क्रिएटिविटी, आर्ट, इन सब चीज़ों को ही साइडलाइन कर देंगे तो सोसाइटी बचेगी ही नहीं, ह्यूमैनिटी बचेगी ही नहीं। क्योंकि हमारा जो एक काम है एक आर्टिस्ट का, वो यही है आपको फील कराना। तो अगर आप फील करने से ही मना कर रहे हैं तो आप क्या बन जाएंगे? आप हैवान बन जाएंगे। तो आर्टिस्ट को स्पेस मिलनी चाहिए, और हमें भी एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए। अगर मुझे कोई फिल्म नहीं पसंद आए, मुझे आपकी आइडियोलॉजी नहीं पसंद आई कि आप कुछ प्रस्तुत कर रहे हैं कार्यक्रम, वो स्पेस हमें, वो टॉलरेंस हमें एक दूसरे को देना चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत है, ये पूरा बॉयकॉट कल्चर ये बिल्कुल गलत है। और इसका एक ही तरीका है कॉम्बैट करने का कि काम करते रहो निडर होके, करेज के साथ। और अगर ऐसी कोई मूवी बना रहे हैं आप, जैसे कि हमने बनाई, तो आपको सच का साथ देना ही पड़ेगा। वरना अगर आप प्रोपेगेंडा करेंगे तो आप भी उस जो हो रहा है, यू आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट। तो टू स्टेप अवे फ्रॉम इट एंड टू बी अ पार्ट ऑफ ट्रूथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप ऐसी कुछ कहानी बताना चाहते हैं। लेकिन ऑनेस्टली बताऊं, मैंने तो ये चीज नोटिस की है, जितना फिल्मों का बॉयकॉट होता है बॉक्स ऑफिस पर वो बूस्ट कर जाती है। राशि, और मैं तीनों से मेरा ये सवाल रहेगा, धमकियां मिल रही हैं आप लोगों को? मैंने ट्रेलर लॉन्च में सुना, किसी ने सवाल पूछा तो आपने जिक्र किया, फिर आपका पोस्ट देखा। हाँ, मतलब सोशल मीडिया के जरिए या होता है जो जिस पे मेरा एक्सेस नहीं है, बिकॉज वो लोग भेजते हैं तो वो मैं ज़्यादा देखती नहीं हूँ। तो मुझे पता नहीं है अगर धमकियाँ आ रही हैं, बट मुझे डायरेक्टली किसी ने ऐसे धमकाया नहीं है। बट आई अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द फिल्म एंड दैट पीपल, लोगों के प्रीकंसीव नोशंस हैं इस बारे में। लेकिन मैं यही वेट कर रही हूँ कि फिल्म आएगी तो पता चलेगा। लोगों को लेकिन समझ अभी आएगा। तक मुझे ऐसे कोई थ्रेट्स नहीं आए। आप दोनों ने फील किया? जी, मुझे तो आए हैं थ्रेट्स, और ये तब से आ रहे हैं जब से टीज़र आया है। अच्छा। और टीज़र को आके कितने 2-2.5 हफ्ते हुए हैं, 2 हफ्ते हुए हैं। तो 2 हफ्ते से ये कहीं ना कहीं मेरे इनबॉक्स में, मेरे पर्सनल नंबर पे, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं, वॉइस नोट्स भी आ रहे हैं। बट हम जानते हैं कि हम जिस प्रकार की फ़िल्म बोल रहे हैं, जो कहानी बोल रहे हैं, वो शायद बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगी। बट उस वजह से हम कहानी ना बोलें तो फिर उसमें तो हमारी हार है। तो वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ द मूवी वी मेड। और एक, जैसे हम दोबारा कह रहे हैं, मतलब ये रिपीट कर रहा हूँ मैं कि मुझे बहुत, इट्स वेरी शॉकिंग कि हम अचानक से ऐसे मोड़ पे आके खड़े हो गए कि अगर हम कोई कहानी बताना चाहते हैं तो उसके लिए हमें 50 बार सोचना पड़ता है। तो ये तो मतलब दिस इज रिफ्लेक्टिव ऑफ द टाइम्स दैट वी आर लिविंग इन। बट आप डर नहीं सकते, क्योंकि मैं अपनी अगर बात करूं तो मैं सिर्फ यही कर सकता हूं। मैं 20 साल से यही कर रहा हूं, मैं कहानियां बोल रहा हूं। मैंने बालिका वधू के ज़रिए मैंने विमेन एम्पावरमेंट की भी बात की है, मैंने 12वीं फेल के ज़रिए प्रिविलेज की भी बात की है, मैंने एंटरटेन भी किया है, प्योरली एंटरटेन भी किया है। मैं कहानियाँ बोलता रहूँगा, मैं अपना काम करता रहूँगा। मुझे डर लगता है, चिंता होती है, क्योंकि आज मेरा एक परिवार है, बहुत ही छोटा सा परिवार है। उनको सुरक्षा देना मेरी जिम्मेदारी है। उनके लिए डर लगता है, अपने लिए डर नहीं लगता। पर ये भी कितनी, आप सोचिए ना, ये भी अपने में कितनी सैड बात है। एक तो सोसाइटी का कि एक एक्टर डर रहा है कि मेरी मतलब इट्स सो सैड, बहुत बहुत मतलब बहुत शर्मनाक बात है एज अ सोसाइटी कि अगर एक एक्टर ऐसा फील भी कर रहा है तो। 12वीं फेल का आपने जिक्र किया, और थोड़ा सा आप लोग मैं इस मोड में ले आती हूँ आप लोगों को। 12वीं फेल का आपने जिक्र किया। सॉरी, मैं कैंसिल कल्चर के बारे में, जो बॉयकॉट आपने कहा, ये कैंसिल कल्चर के बारे में मैं कहना चाह रहा था कि इस कैंसिल कल्चर ने ना हम सबको बांट के रख दिया है। आज हर जगह कैंसिल कल्चर है। हमारे पास ना बेनिफिट ऑफ डाउट, जो एक चीज़ होती है बेनिफिट ऑफ डाउट, किसी भी हेल्थी समाज में एक दूसरे को हमें बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। इंसान है हम।
हम सबसे गलतियां होती हैं। अगर हम समाज की बात करें, समाज भी एक परिवार ही है, तो वो बेनिफिट ऑफ डाउट देते ही नहीं है लोग। अब जैसे आज मैं वही चीज कह रहा हूं कि अभी पिक्चर अब तक रिलीज नहीं हुई है, ट्रेलर देख के लोगों ने ये नोशन बना लिया है कि ये ऐसी फिल्म है, और फिर उस हिसाब से थ्रेट्स भी आते हैं, फिर मैसेजेस भी आते हैं, फिर मैसेजेस भी आ रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं। तो बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए, थोड़ा फेथ रखना चाहिए एक दूसरे के लिए कि यार पहले पिक्चर तो देख लें क्या है, उसके बाद जज तो करना है, बाद में कर लो। 12th फेल का आप जिक्र कर रहे थे, मैं तीनों से ये सवाल पूछना चाहूंगी, ये जो इंग्लिश हिंदी वाला भेदभाव है, कैसे देखते हैं इसको? मेरे साथ हुआ है, सबके साथ हुआ है। मेरे मतलब बचपन से ये फील किया, अरे ये प्रोनाउंस ठीक से नहीं किया, तुमने ये ठीक से नहीं बोला, और लोग हंसते हैं फिर आप पे। तो इंग्लिश अगर आपको नहीं आती तो वो बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब आप बहुत ही आपको कुछ नहीं पता अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो। ये हुआ है, बहुत बार हुआ है, आज तक हो रहा है, मतलब कई बार होता है। और ये बहुत ही फनी बात है कि हमारी कंट्री का नाम भारत है, हम यहाँ रहते हैं, हमारी भाषा है, हमारे पास इतनी सारी भाषाएं हैं, और रीजनल लैंग्वेजेस में सब बहुत प्राउड हैं। क्योंकि ये चीज़ जब मैं हिंदी टेलीविज़न करती थी तब मैं एक्चुअली देखती थी बंगाली टेलीविज़न, महाराष्ट्रन टेलीविज़न। उनकी कहानियाँ इतनी रूटेड होती थी अपनी सभ्यता में, अपने कल्चर में। हिंदी लैंग्वेज ही एक ऐसा लैंग्वेज है जहां हम इंग्लिश को और कूल बनाना चाहते हैं, और हम अपनी कल्चर को लेके, या इवन साउथ की फिल्म जहां से राशि आती हैं, वो इतने रूटेड हैं ग्रास रूट पे और कॉमन मैन के साथ। लेकिन एक हम ही है जो अंग्रेजी रहन सहन, अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी खाना पीना, अंग्रेजी तरीके से बच्चों को बड़ा करना, उसके पीछे भागते हैं। तो एंड कोई रियलाइज नहीं कर रहा है, ये चेंज इतनी फास्ट आएगा। एक वो था ना कि ब्रिटिशर्स आए थे, उन्होंने कैसे मतलब ये सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इट्स नॉट बैक्ड बाय एनीथिंग, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उन्होंने कैसे स्पाइसेस के रूट से हमारी कंट्री में इन्वेड किया। अब वो ये IB स्कूल्स ये इन्वेड कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे मैं देखती हूँ इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, वहाँ पे कल्चरल हमारे जो फेस्टिवल्स हैं वो मनाए नहीं जाते हैं, उन दिनों में छुट्टी दे दी जाती है कि आप घर में मनाइए। ये सब IB स्कूल्स हैं, ये इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल्स हैं, जो यहाँ आपको बोल रहे हैं यू बिकम लाइक ऑल ऑफ द वेस्ट। इस समय इंडिया के कितने सारे देयर आर सो मेनी CEOs राइट, जो इंडियंस हैं, वो एक तरीके से पले बड़े हैं। वो आगे की जनरेशन वैसी नहीं होने वाली है, क्योंकि हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, और इस हद तक फॉलो कर रहे हैं कि अब वो हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी आ चुका है। मैं इसके बारे में बहुत सारे पेरेंट्स से बात कर चुकी हूँ, मैं पेरेंट नहीं हूँ और ना ही मेरे पास बच्चे हैं, इसीलिए मेरी बात कहीं आगे जाती ही नहीं है। लेकिन मैं ये ऑब्जर्व कर रही हूँ कि ये भी बहुत गलत है, क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों को देखती हूँ जो आज इंडिपेंडेंस डे छुट्टी हो गई, अरे हम तो स्कूल में मनाते थे, फैंसी ड्रेस होता था, हम अलग अलग वी यूज्ड टू ड्रेस अप लाइक फ्रीडम फाइटर्स। तो ये अब सब होता ही नहीं है। फेस्टिवल है, गणपति है, छुट्टी हो गई, स्कूल में कुछ नहीं हो रहा है, तो आपकी कम्युनिटी बिल्ड ही नहीं हो रही है। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा लेवल तक हमारे अंदर है कि वो बेटर है, और हम तो वी आर नॉट गुड। मैं मानती हूँ कि हो सकता है एजुकेशन सिस्टम हमारा CBSE ICSE ये सारे बहुत टफ रहे होंगे और सही नहीं रहे होंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है दैट देयर इज नो कॉमन ग्राउंड। मैं तो इनफैक्ट कुछ समय पहले सोच रही थी कि एक लेटर लिखूं प्रधानमंत्री को कि आप जरा देखिए ये IB स्कूल्स ये कर क्या रहे हैं, ये कैसे इन्वेड कर रहे हैं, पर मैंने ऐसा कुछ किया नहीं। लेकिन अच्छा आइडिया है, आप कर सकती हैं। मैं करूंगी, क्योंकि अगर कोई एक थोड़ा सेलिब्रिटी और कुछ बोलता है, वही जैसे आप नहीं, मैं एक नागरिक की तरह बोलना चाहती हूँ। ऑनेस्टली मैं ये थॉट मेरे दिमाग में सिर्फ एज अ सिटीजन आया, पर क्योंकि मैं पेरेंट नहीं हूँ तो इसीलिए मैंने कहा चलो। बट अ लॉट ऑफ पीपल हैव एक्चुअली डन इट, अ लॉट ऑफ पीपल हैव डन इट, और बहुत सारी चीजें अभी विद रिगार्ड्स टू एजुकेशन और रीजनल लैंग्वेजेस में बदल रही हैं। देखिए सोशल कंडीशनिंग है बेसिकली, बचपन से हम रियलाइज ही नहीं करते हैं ये, लेकिन हम खुद इंग्लिश में बात करते हैं। ये मुझे बहुत रिसेंटली समझ आया है कि हमारे बहुत सारे शब्द अंग्रेजी के हैं, और उसके बिना हम भटक जाते हैं कि हम कैसे बोलें, अरे मुझे अंग्रेजी का शब्द चाहिए। मैं भी वैसी हूँ, मैं भी इंग्लिश में बात करती हूँ, और एक सोशल कंडीशनिंग है। हमने सोचा ही नहीं कि अरे ये तो गलत है, कि हमें तो शुद्ध हिंदी आनी चाहिए क्योंकि वो हमारी भाषा है। और जैसे रिद्धि ने कहा कि उन्होंने टीवी में देखा है, मैंने ये फिल्मों में देखा है। अब हम साउथ की फिल्मों में चले जाओ, वो सिर्फ अपनी भाषा बोलते हैं, उनको कोई मतलब नहीं अंग्रेजी से,
आप आइए हमारे शहर में, आप हमारी भाषा सीखिए, आप हमारी भाषा में हमसे बात कीजिए। इसलिए शायद आज मुझे तेलुगु और तमिल भी आती है बात करने के लिए, क्योंकि वो उतनी इंपॉर्टेंस अपनी भाषा को देते हैं। हम कहाँ खो गए मुझे नहीं पता, इसीलिए ये कॉन्वर्सेशन बहुत ज़रूरी है। चाहे आप 12th फेल में देखें, जो विक्रांत ने मुद्दा उठाया, वहाँ पे भी आप भाषा का देखेंगे कैसे जजमेंट होती है। और साबरमती से भी दीज आर कॉन्वर्सेशंस दैट शुड हैपन, ये होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल अग्री। प्रधानमंत्री मोदी से आप लोगों की मुलाकात हुई, फिल्म को लेकर कोई बात हुई, गुजरात गवर्नमेंट से कोई बातचीत हुई? नहीं, क्यों? अरे आप लोग क्योंकि ये मामला गुजरात से ही जुड़ा हुआ है, उस टाइम नरेंद्र मोदी ही चीफ मिनिस्टर थे। कोई भी ऐसी बात, कोई आगे का प्लान कि मिलेंगे उनसे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पिक्चर देखिए? देखिए, हम तो चाहते हैं कि सब देखें। क्योंकि कश्मीर फाइल्स में हमने देखा था कैसे। देखिए, फिल्म मीडिया के लेंस से है, तो मतलब मुझे ये लगता है कि हम ये दिखाना चाहते हैं कि मीडिया ने क्या किया था उस समय। जो ये हुआ था हादसा, उसमें मीडिया का क्या सच था, उनका सच का क्या पर्सपेक्टिव था, हम वो दिखाना चाहते हैं। तो पॉलिटिकल एजेंडाज नहीं हैं इस फिल्म के। ऑफ कोर्स ये पॉलिटिकल एजेंडा इस बात का था, तो आप ये सवाल जरूर पूछेंगी, लेकिन हमारे पास उसका जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि हम मीडिया की लेंस से देखते, तो हम चाहते हैं आप देखेंगे फिर। नहीं, मैं बिल्कुल देखूंगी, मुझे ट्रेलर बहुत अच्छा लगा। मैं तो एक बात कहना भूल गई, सेक्टर 36 में आपने क्या एक्टिंग की है, जबरदस्त एक्टिंग। मतलब मैं तो अभी बात करती हुई जा रही थी किसी से, तो मैंने कहा सुपर 30 जो एक फिल्म आई थी ऋतिक रोशन की, मैंने कहा विक्रांत में से कनेक्ट कर जाते बहुत अच्छा। थैंक यू। ये मैं आपको शुरुआत में कहने वाली थी, भूल गई। कोई नहीं, आपने कह दिया, ये बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। अच्छा, ट्रोलिंग से आप लोगों को फर्क पड़ता है? पड़ता था, मुझे बहुत फर्क पड़ता था। बिगिनिंग में पड़ता है, फिर जब आप फिल्में करते रहते हैं तो आपको लगता है अरे दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोफेशन। नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ऑफ कोर्स मुझे फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं ट्विटर पे थी, मैंने छोड़ दिया ट्विटर। क्योंकि जवान के टाइम पे आपको बहुत ट्रोल किया लोगों ने। जवान नहीं, एनिमल, मैंने जवान के टाइम पे लोगों ने कहा कि इतना, मतलब इतनी एज नहीं है और ओवर एज कैरेक्टर कैसे नहीं, वो तो बुरा नहीं लगा, वो तो अच्छी बात है ना कि ऐसा कह रहे हैं कि, बट एनिमल के टाइम पे मुझे ये लगा कि हम भूल चुके हैं टॉलरेंस, हमारे पास कैपेसिटी ही नहीं है किसी की बात सुनने की। तो मतलब मैं कह क्या रही थी, और मैं तो वहां पे ऐसा नहीं है कि मैं ओपिनियन देके गायब हो गई, मैं तो बात करना चाहती थी, बिकॉज मैं वो टॉपिक छेड़ना ही नहीं चाहती हूँ, पर मेरे जहन में जो कॉन्वर्जेशन थी अबाउट वो फिल्म और क्यों और क्या मैं कहना चाहती थी, मैं चाहती थी कि हाँ आओ डिसएग्री करो, फिर हम कॉन्वर्जेशन करेंगे, मतलब इतना मैं समय देना चाहती थी। लेकिन आई रियलाइज्ड वो 2 दिन में कि माय गॉड, लोग तो बस आप पे चढ़ना चाहते हैं। डिसएग्री के लिए तर्क नहीं है ना, पर वो बहुत, इट इज वेरी सैड। और इतने लोग हैं जिन्होंने फिल्म देखी ही नहीं थी और वो बोल रहे थे ये फिल्म गलत है, ये गलत है। तो मतलब तो मैंने उसके बाद छोड़ दिया ट्विटर, एक्स, क्योंकि मुझे लगा कि ये मुझे मेरी जिंदगी में नहीं चाहिए, यू नो। और मुझे याद है जब ये प्लेटफॉर्म शुरू हुआ था, तब मैं वहाँ अपनी पर्सनल डायरी लिखती थी, मैं पोएट्री लिखती थी। मतलब मुझे लगता था कि कितनी अच्छी दुनिया है, यहाँ आप शेयर कर सकते हो और लोग आएंगे और वो भी शेयर करेंगे और हम सब खुश जिंदगी जिएंगे। वहां से शुरुआत हुई थी। और अब मैं देखती हूँ, माय गॉड, एक सेंटेंस भी आप बोलो, और जिस तरीके से वो मुझे ट्रोल कर रहे थे, इतने पर्सनल अटैक्स कर रहे थे। मतलब मैं लोगों को बोल रही थी कि आपको एनिमल फिल्म से प्रॉब्लम है, आप खुद वैसे ही बिहेव कर रहे हैं। आप मुझसे जो कह रहे हैं, जो भी कुछ उन्होंने कहा है, माय गॉड, इतनी बुरी बुरी बातें कही। मुझे पर्सनली कोई फर्क नहीं पड़ता, आई कैन टेक इट ऑन, मैं दिल्ली से हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे ये लगा कि ये मुझे अपनी जिंदगी में चाहिए नहीं, आई डोंट नीड दिस। बट दैट इज वेयर इट्स कम टू, कि आप कॉन्वर्जेशन ही नहीं कर सकते, आपको वहां से हटना ही पड़ेगा। तो आप लोग ट्रोलिंग का सेक्शन खोलते भी नहीं है क्या, मतलब कमेंट्स का, उसमें कुछ नहीं देखते हैं? पॉजिटिव तो आपको कोई बताता होगा आके। मैं ब्लॉक कर देती हूँ, सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम गोइंग ऑन टॉकिंग, मैं ब्लॉक कर देती हूँ। मुझे कोई भी कमेंट अगर बहुत ऑफ लगा, अश्लील लगा, आई ब्लॉक द पर्सन। एंड मैंने तो पता नहीं हजारों में लोगों को ब्लॉक किया होगा। मैं ये ट्रोलिंग का सवाल पता है क्यों पूछ रही थी? विक्रांत, आपने अपनी वाइफ के पैर छुए, बहुत अच्छी तस्वीर थी, कुछ गलत नहीं था, और पहली बार देखा तो लगा कि वाह यार अच्छी बात है। तो मेरे ही फेसबुक पर एक मेरा फेसबुक फ्रेंड, वो इतना लंबा चौड़ा पोस्ट लिख दिया आपको लेकर, बकायदा 2 तस्वीरें शेयर की, और उनका कंसर्न ये था कि यार पैर छूने की जरूरत ही क्या है। अब इस तरीके के भी लोग हैं, हालांकि मैंने इत्तेफाक रखती, पर वो ट्रोल हुए आप। जी जी जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये कमेंट करने की जरूरत क्या है? अरे पूरा पोस्ट पैराग्राफ लिख दिया, लिखने की जरूरत क्या है? पूरा पोस्ट वो लिख दिया। अपने घर में है, वो जो कर रहे हैं वो शेयर कर रहे हैं। मतलब आपने अगर सम्मान की भावना भी दिखा दी तो उससे भी आपत्ति थी? अभी आपत्ति बहुत आसानी से हो जाती है लोगों को। जिस टॉलरेंस की हम बात कर रहे हैं, वो
पता नहीं किस हवा में खो गई है। अब मैं अपनी बीवी को वाकई लक्ष्मी मानता हूँ, सिर्फ कहने के लिए नहीं मानता। मैं उनके साथ 10-11 साल से साथ में हूँ। वो मेरा एक पर्सनल जेस्चर है जो मैं पहली बार नहीं कर रहा था, मैं करते आया हूँ। अब मैंने फ़ोटो डाल दी, 6 फ़ोटो थी मेरे पास, 6 में से 3 मैंने डाल दी। लोगों ने कहा, 15-20 मिनट मैंने देखा और फिर मैंने अपना फ़ोन बंद कर दिया। अब इम्यून हो जाते हैं आप कहीं एक टाइम के बाद। ऑल ऑफ दीज थिंग्स डोंट मैटर। ऑल्सो मुझे लगता है ज़रूरत भी, मतलब फिर यही लगता है कि वो पहले का ज़माना ही अच्छा था जब स्टार्स मिस्ट्री बन के रहते थे, एक्टर्स मिस्ट्री बन के रहते थे, सिर्फ पर्दे पर दिखते थे। लेकिन तब बहुत उल्टी सीधी बातें होती थी। कहाँ, उनको थोड़ी पता चलता था, वो अपनी जिंदगी ये आपके पर्सपेक्टिव से ठीक था, लेकिन आप देखिए ना यूट्यूब पर इतनी वाहियात खबरें आप देखेंगे तो हम लोग को थंब देख के समझ में आ जाता है कि इतना तो फर्ज यार मत चलाओ। दूसरों को जैसे देखते हैं तो वो तो और अच्छा है कि चलिए अब आपके पास एक माध्यम है अपनी बात कहने का। साबरमती के जरिए आप लोग क्या मैसेज दे रहे हैं ये समझ में आ गया है। बाकी मैं राशि से लास्ट सवाल यही पूछना चाहूंगी कि पत्रकार बन के आपको कैसा लगा, और ये सवाल तो मेरा आप दोनों से ही रहेगा, वो भी इसलिए क्योंकि पहले मैं अपनी बात बताऊंगी। छुट्टी कैंसिल हुई, रात के कितना 11 बज रहे हैं, फैमिली के साथ कहीं ट्रिप पर थी, वहां से फोन आया कि वापस आइए। सच में? एग्जैक्टली मैं हरिद्वार में थी और वहां से मैं कंटिन्यू आई। तो अब बताइए पत्रकार बन के आपको दर्द समझ में आया हमारा? देखिए जरूर Actor life समझ भी आया। ऐसी है। एक्टर लाइफ, जी मैं यही बोलने Actor से वाली तो थी हम लोग कि देखिए समझ लेते हैं कि ऐसा रहता होगा। एक्टर्स की लाइफ बहुत मुश्किल है। आपको ग्लैमर सब दिखता है लेकिन पीछे बहुत मेहनत है। आई डोंट वांट टू कंपेयर द टू प्रोफेशंस, लेकिन जर्नलिस्ट होना भी बहुत बहुत मुश्किल मुश्किल है। बहुत। हम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं फिल्म में, और ऐसे कहते हैं ना आँख खुल जाती है कि जर्नलिस्ट का काम क्या है। धूल मिट्टी में किसी भी टाइम में बस भाग रहे हैं, सच ढूंढने के लिए भाग रहे हैं ताकि लोगों तक सच्चाई पहुंचा सकें। अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। एक कोई भी इवेंट होता है उसके पीछे सच्चाई ढूंढने के लिए कभी कभी महीने, कभी कभी साल लग जाते हैं। मेरा और जो विक्रांत का कैरेक्टर है उसे 5 साल लग जाते हैं सच्चाई बाहर लाने में। कितने सारे वो कहते हैं ना आपको रोकते हैं जब आप सच लेके चलते हैं, तो आपको बहुत लोग पीछे धकेलते हैं, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते। सबसे ज्यादा धकेलते हैं पीछे। आपको इतना धकेलते हैं कि आप खुद क्वेश्चन करते हो, कह रहे हैं मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। तो ये मॉरल डिलेमा जो जर्नलिस्ट का होता है वो भी हमारी फिल्म में दिखाया गया है, मेरे किरदार के थ्रू भी दिखाया गया है कि वो कौन से सच की साइड लेगी, क्योंकि दोनों तरफ अलग अलग तरह के सच हैं, तो वो कन्फ्यूजन कि आप कौन सा रास्ता लें और कितना वक्त लगता है सच्चाई तक पहुंचने में और लोगों तक पहुंचाने में। तो जर्नलिस्ट के लिए बहुत इज्जत बढ़ी। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, आपके टाइमिंग भी हमारे जैसे होते हैं, हमें भी कॉल किया जाता है, अरे आप बैठो, नहीं अभी ये इंटरव्यू, ये करना ही करना है। तो हमारी भी लाइफ ईजी नहीं है, लेकिन आपकी भी लाइफ बिल्कुल ईजी नहीं है, ये समझ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सच्ची, वो समझ में आ गया। अभी मनोज कुमार शर्मा जी जो हैं वो आईजी हैं, 2 दिन पहले हम साथ में लंच कर रहे थे, तो उनकी माता जी से मुझे ये पता चला कि जितनी भी उनके साल की ड्यूटी रही है, होली हो, दिवाली हो, नया साल हो, वो कभी परिवार के साथ नहीं मना पाते हैं। तो अगर हम जर्नलिस्ट की बात करें तो जब कोई दुर्घटना हो जाती है या कुछ हो जाता है तो उनको भी अपना घर बार सब कुछ छोड़ के उठ के जाना पड़ता है। बिल्कुल वैसा ही आप देखेंगे कि समर कुमार के साथ होता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मोती महल में लंच करने जा रहा होता है और तब उसको कॉल आता है कि गुजरात के गोधरा में कुछ हुआ है, तुमको अपना कैमरा उठा के वहाँ जाना है। और फिर वहाँ से उसकी एक जर्नी शुरू होती है जो आप फिल्म में देखेंगे। तो बहुत सम्मान है, बहुत आदर है जो काम आप लोग करते हैं, ख़ास तौर पे जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स हैं, जिनका एक्चुअली हमारे अखबारों के पन्नों में योगदान होता है। सच्चाई को खोजने की जो उनकी मेहनत होती है वो बहुत ही टीडियस होती है, एंड आई रियली रिस्पेक्ट। और हम ये जब से हम प्रमोशंस कर रहे हैं, ये सवाल हमसे बहुत आमतौर पे पूछा जा रहा है कि हमारी क्या प्रतिक्रिया है जर्नलिस्ट को लेके। आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, एंड हैट्स ऑफ टू यू गाइस, सीरियसली। कोई आसान जॉब नहीं है आप लोगों की। थैंक यू सो मच। इसकी क्या जरूरत थी, कोई बात नहीं, हम बिल्कुल समझते हैं। एनीवेज बहुत बहुत शुक्रिया हमें Thank सजाने you. के लिए, बात करने के Thank you. लिए। Thank you. 15 नवंबर तारीख नोट कर लीजिए, रिलीज हो रही है फिल्म द साबरमती रिपोर्ट। और मैं अपने रेफरेंस पे भी कहूंगी प्लीज देखिएगा, अगर ट्रेलर नहीं देखा तो देख लीजिए, फिर उसके बाद खुद ही सर्च करने लग जाएंगे कहाँ कैसे कैसे टिकट बुक करना है। बताइए ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपनी हॉलीडे से आई हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच। क्या कहा मैंने, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ट्रेलर कैसा लगा, फिल्म देखने जा रहे हैं या नहीं। नमस्कार।